फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कड़कती गर्मियों में लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करनी है, लड्डू गोपाल को भोग क्या लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल की गर्मियों में सेवा कैसे की जाती है। फ्रेंड्स देखिए, वार के अनुसार आप तुलसी दल पत्र आप जरूर तोड़ के रखें गर्मियों में, जो कि हमें गर्मियों में लड्डू गोपाल को भोग भी लगाने होते हैं। और इसी का हम तुलसी से मंजरी से स्नान भी कराते हैं, वो जो बहुत ही ठंडक प्रदान करती है। उसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल को हम जगा लेंगे 7 से 8 के बीच में। अगर हो सके तो लड्डू गोपाल को आप जगा ले, अन्यथा इसके पहले भी जगा सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल को या तो आप घंटी बजा के जगा ले या फिर आप ताली बजा के जगा लें। उसके बाद लड्डू गोपाल को जिस प्रकार भी आप जगाना चाहें उस प्रकार आप जगा लें। तो देखिए, अगर हमें जैसे हमको प्यास लगती है गर्मियों में, फ्रिज का पानी पीते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल को हम मटके का ठंडा पानी जल में रखती हूँ रात को। तो उठते ही मैं सुबह में सबसे पहले उनको जल का भोग लगाती हूँ। तो पहले ही मैं उसमें तुलसी दलपत्र तोड़ के रख लेती हूँ। उसके बाद देखिए, गर्मियों में लड्डू गोपाल की अलग अलग तरीके से हमें स्नान कराना होता है। जैसे चंदन से स्नान कराना हुआ, जैसे दही से स्नान कराना हुआ, जैसे मान लीजिए कि ठंडी तासीर चीज़ों का हमें भोग लगाना होता है और उसी से हमें ठंडी तासीर चीज़ों से स्नान कराना होता है। जैसे कि आपको पता है कि लड्डू गोपाल की सेवा जो होती है वो मौसम के अनुसार होती है। तो ये देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए पहले मैं चंदन का लेप लगाऊंगी, जो कि चंदन हमारे लड्डू गोपाल के को बहुत ही शीतल प्रदान करेगा। हम सभी उनके शरीर पे, हम उनके अंगों पे चंदन का पहले लेप लगा लेंगे। उसके बाद कुछ मिनट तक हम वैसे ही उनको चंदन लगा के छोड़ देंगे और बहुत ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल को चंदन से स्नान कराए। किसी दिन सिर्फ दही से स्नान कराए, किसी दिन आप पंचामृत से स्नान कराए, किसी दिन जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं उसको आप पानी में ऐसे मिला के उससे भी आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम बहुत ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि लड्डू गोपाल को आप रात्रि सेवा में भी लड्डू गोपाल को ठंडे पानी से, जैसे नॉर्मल जो हम समान टेम्परेचर पे रख के भी उस जल से लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को पहले चंदन से स्नान कराया। उसके बाद किसी गहरे पात्र में हम रख के और फूलों से स्नान कराएंगे, जो कि फूल भी हमारे लड्डू गोपाल को बहुत ही शीतल और ठंडक प्रदान करेगी। तो किसी गहरे पात्र में ये हर रोज़ अगर आपसे नहीं हो पाता है तो किसी किसी दिन, हफ्ते में, वीक में, या फिर आप 1-2 दिन बीच लगा लगा के भी अपने लड्डू गोपाल को ऐसे ही स्नान कराए प्रेम भाव से। क्योंकि लड्डू गोपाल को देखिए, एक तो नौतप्पा चढ़ा हुआ है, ऊपर से ज्येष्ठ का महीना भीषण गर्मियों का महीना माना जाता है। और ज्येष्ठ का महीना होता है वो महीनों में सबसे बड़ा महीना माना जाता है। जैसे कि अपने आप में वो, जैसे कि ज्येष्ठ मीन्स बड़ा, इसलिए इसका नाम ही एक महीने का जो है वो ज्येष्ठ का महीना बोला गया है। इसी में हमारे 9 दिन का नौतप्पा चढ़ा है, जो कि 15 दिनों तक की इसकी अवधि मानी जाती है। तो हमारे नौतप्पा चढ़े हुए हैं, इसलिए लड्डू गोपाल की विशेषकर हमें सेवा करनी होगी, ताकि हमारे लड्डू गोपाल को ठंडक प्रदान हो। गर्मियों से बचाने के लिए हम लड्डू गोपाल को तरह तरह के चीज़ों का भोग लगाएंगे, अलग अलग चीज़ों से स्नान कराएंगे, किसी दिन दही से, पंचामृत से, और उनको हल्के वस्त्र, कॉटन के वस्त्र पहनाएंगे, हल्के हल्के उनकी श्रृंगार करेंगे। और उस दिन हमें देखिए, इस महीने सिर्फ अमावस्या को छोड़ के हमें हर दिन लड्डू गोपाल को इत्र सेवा देनी। दोनों समय, जैसे इत्र में मोगरे का इत्र हो गया और गुलाब का इत्र हो गया। उसके बाद देखिए, अगर हम भोग लगा रहे हैं लड्डू गोपाल के पास, दीप जला रहे हैं, तो देखिए दीप अगर आप अपने लड्डू गोपाल से थोड़ा सा हट के दीप जलाना चाहिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि दीप, जो हमारी दीप जलती है वो तो हमें भोग के समय ज़रूर से ज़रूर जलाने हैं, जो कि हम लड्डू गोपाल की बिना आरती किए वो उनको भोग नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा उनसे दूर वो दीप जला के रख लेंगे। उसके बाद देखिए, फूलों में हमें जो भी फूल मिल जाए, गुलाब के, मोगरे का अगर आपको इस महीने फूल मिल जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। कहा जाता है कि मोगरे की जो खुशबू होती है ना,
वो भी बहुत ठंडक प्रदान करती है। तो इसलिए हो सके तो कहीं से, इस मौसम में तो वैसे ही फूलों का मौसम है, कहीं ना कहीं से फूल मिल ही जाते हैं, तो आप हो सके तो लड्डू गोपाल के पास मोगरे का, गुलाब का फूल जरूर से जरूर रखिए। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल के भोग में जैसे नाशपाती हो गया, खीरा, ककड़ी, या फिर आम का, या फिर तरबूज, खरबूजा, जो भी ठंडी जो चीज़ें होती है ना तासीर, उसकी हमें उनको भोग लगाने हैं। उसके बाद देखिए आप चंदन का टीका अपने लड्डू गोपाल को जरूर लगाए, जो कि मान लीजिए चंदन से किसी दिन स्नान नहीं करा पाए तो उनके माथे पे अगर चंदन का टीका लगाते हैं तो उससे भी लड्डू गोपाल के शरीरों को ठंडक प्रदान और मिलती रहती है। उसके बाद देखिए हमें लड्डू गोपाल को जैसे मौसम के हिसाब देख रेख करनी होती है, तो आप लड्डू गोपाल के पास पंखा बना के रख दे, या फिर उनके पास छोटा मोटा जो कूलर आते हैं उनके रूम में थोड़ा सा आप पंखा चला दें। मैं अपने लड्डू गोपाल के रूम में फ़ैन चलाती हूँ। मैं अपनी बता दूं तो मैं लड्डू गोपाल के लिए मिनी कूलर अभी तक तो नहीं मंगाई हूँ, जो कि लड्डू गोपाल को जब मंगाना होगा मुझसे, उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो मुझसे खुद ही बोलेंगे, तो मैं उनके लिए छोटा मोटा मिनी कूलर पंखा लगा दूंगी। वैसे तो मैं अपने लड्डू गोपाल की जो रूम है उसमें मैं ऑल टाइम, जैसे कुछ समय के लिए भोग के समय वो पंखा बंद कर देती हूँ, या फिर ज़्यादा समय में पंखा चला देती हूँ तो थोड़े समय के लिए पंखा बंद कर देती हूँ। इस तरह मैं लड्डू गोपाल की जो गर्मियों में होती है वो सेवा करती हूँ। तो हो सके तो आप भी अपने लड्डू गोपाल को इन चीज़ों का ज़रूर भोग लगाएं। हो सके तो बीच बीच में 1-2 हफ्ते में आप नारियल पानी पिलाएं, गन्ने का जूस पिलाएं, या फिर मौसमी फलों का जूस पिलाएं। जो मौसमी फलें आती हैं वैसे ही उनको भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं। केले भी ठंडा ही माना जाता है, एक तरह से गर्मियों में केला खाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह अपने लड्डू गोपाल को गर्मियों में भोग लगाए, स्नान कराए, उनको उनकी दिनचर्या जो होती है वो जैसे हमारी दिनचर्या होती है उस तरह हमारे घर पे विराजमान लड्डू गोपाल की भी दिनचर्या होनी चाहिए। थोड़ी देर आप हो सके तो अगर सुबह में आपको जैसे कि हम गृहस्थ जीवन में व्यस्त हैं, बच्चे हैं और परिवार है, तो हम इतनी सेवाएं नहीं दे पाते हैं, तो आप दोपहर में जब फ्री हो जाएं तो गर्मियों के समय में अपने लड्डू गोपाल को दोपहर में चंदन सेवा दे दें। उनको दोपहर में थोड़ी देर गहरे पात्र में पानी का जल भर के और उनको स्नान कराया। उनके पास जो भी जल होता है एक पात्र में रख के थोड़ा सा जल और थोड़ा सा फूल डाल के भीनी भीनी जो खुशबू ठंडी होती है हमारे लड्डू गोपाल को वो मिलती रहेगी। उसमें आप थोड़ा सा फैन चला दीजिए, और हो सके तो लड्डू गोपाल के पास जो मैंने हाथ पंखा बनाया है वैसे ही आप अपने लड्डू गोपाल के पास हाथ पंखा बना के रख दे। नहीं तो आप मार्केट से भी ले आके वीजना जो मिलती है, बांस की वीजना, वो भी रख सकती हैं। तो देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल के पास पंखा बना के रख दी हूँ, फूल बंगला बना दी हूँ। तो इस तरह मैं अपने लड्डू गोपाल की गर्मियों में बहुत ही प्रेम भाव से सेवा करती हूँ, और जितना भी मेरा समय मिलता है मैं लड्डू गोपाल की सेवा भाव भक्ति में लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, जुकाम की वजह से मेरी थोड़ी आवाज़ आपको अजीब सी लगेगी, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हुई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।